हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट का जो है सीटेट हिंदी का जो गद्यांश जो 15 नंबर का आता है उसका धमाकेदार जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग 15 नंबर कहीं नहीं गए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए इसमें और कुछ भी नहीं करिए। मैं तो कह रहा हूँ जितना प्रैक्टिस करेंगे प्लस ऑनलाइन आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। टेस्ट वाला टेस्ट वाला साइट है जिसमें फ्री में टेस्ट वाले है .com पे आप सर्च करिए और जा करके वहाँ फ्री टेस्ट है। पर डे आप लगाइए, कम से कम 200 क्वेश्चन 200 टेस्ट सीरीज है वहाँ पे जो है, ठीक है। रजिस्टर करके आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप फ्री है। जो लोग नहीं प्रीफर कर पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। वो लोग जा करके वहाँ दे सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मतलब गद्यांश को हम देखते हैं, ठीक है। गद्यांश पहले हम करने का तरीका क्या होता है, पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखने के बाद फिर गद्यांश पढ़ते हैं, उस गद्यांश से क्या करते हैं, आंसर को करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, गांधी जी जो है क्या करते हैं, विश्व नेता बन गए। क्योंकि ये तो हम गद्यांश जब पढ़ेंगे तभी हमको आंसर पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से 92 महावीर बुद्ध जो है क्राइस्ट नानक व गांधी जी में क्या समानता थी, ये भी हम गद्यांश पढ़ने के बाद ही क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगला 93 है। 93 जो हमारा कह रहा है कि कौन सा कौन सा शब्द भिन्न है, बताइए कौन सा, मनुष्यता है, मित्र है, या फिर जो है मित्रता या वीरता। मनुष्यता, मित्रता, मित्र या मित्रता या वीरता, तो इसमें भिन्न कौन है, इसको भी हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। 94 का सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द चुनना है, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो लौकिक नहीं बल्कि समांत, ए पार्ट इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 94 का क्या होगा, ए पार्ट। और इसका जो है ये सब क्या हमारे हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। और मित्रता हमारी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये मनुष्य से मनुष्यता, वीर से वीरता, मित्र से मित्रता बनी है त प्रत्यय लगाने पे, ठीक है। और अगला 95 अपना पराया में कौन सा समाज है, अपना अपना और क्या होता है, पराया, ठीक है। अपना और पराया में कौन सा समास होगा, बताइए। तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। अपना और पराया में दोनों शब्द क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, अपना और पराया, तो द्वंद्व समास, बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही कर चुके हैं। अगला क्या, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, बताइए हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो ये व्यवहार वंश जब हम पढ़ेंगे जो गद्यांश तो भी दे पाएंगे। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, ये भी हम गद्यांश पढ़ने के बाद ही आंसर दे पाएंगे। 98 का इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, ये भी हम गद्यांश पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे। और फिर 99 है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, ये भी हम गद्यांश से ही देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं गद्यांश को पढ़ना, और सीधे हम लोग उसके बाद गद्यांश पढ़ने के बाद देखिए क्या कर रहा है। पहले गद्यांश को पढ़िए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। चलिए अब पढ़िए क्या कह रहा है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल मिलता है। जैसा हमारा व्यवहार होगा, अभी पूछा था ना किसके अनुसार हमको फल मिलता है, जैसा हमारा व्यवहार है उसी के अनुसार हमको क्या मिलता है, फल मिलता है। तो एक आंसर हमारा यहाँ से मिल गया, ठीक है। इस तरह से जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। ये भी एक शांति पाने का हकदार कौन होता है, जो समाज को संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही क्या होता है, वही शांति पाने का हकदार होता है, ठीक है। जिसमें महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इनमें उनकी क्या है, सदाशयता, निरअहंकार और जो क्या व्यवहार का योगदान है, ठीक है। उनके व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणी प्राकृतिक और सृष्टि के लिए, उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति रत्ती भर भेदभाव नहीं था। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता, जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनको अपने विवेक के द्वारा ही हटा सकते हैं आप लोग जो है। गांधी जी ने गुलामों से आज़ादी आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति क्या है, समान दृष्टि का ही भाव और समान समान व्यवहार था कि गांधी गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, ठीक है, संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। गीता में लिखा गया है कि क्या लिखा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहता है वो सबका क्या होता है, मित्र होता है, ठीक है। और महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में क्या थे, मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। यह यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह सबका मित्र होगा, ठीक है। आप भी आप भी इसे आजमा कर देख सकते हैं। मतलब महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है, ठीक है। तो ये गांधी जी के बारे में, बुद्ध के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार थे। तो सभी के प्रति उनकी क्या थी, समान दृष्टि और व्यवहार थे। इसी वजह से वो जो क्या है, गांधी जी विश्व के नेता बन सके, हमारा दिया था, ठीक है। तो ये सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट बता दिए 92 का, महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी। वे सभी सन्यासी थे, सभी भारत में जन्मे थे, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी ने
धर्म गुरु, तो ये तो वैसे गलत हो गया, सन्यासी भी गलत हो गया। भारत में जन्मे तो थे सभी, जरूरी नहीं कि भारत में ही जन्मे थे, ठीक है, तो सभी वे मानव कल्याण के लिए क्या किए थे, काम किए थे, इसलिए हमारा सी पार्ट इसका भी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बस आप गद्यांश पढ़ लेंगे वैसे ही आंसर देते चलेंगे, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जो कौन सा शब्द भिन्न है, मनुष्यता, मित्रता और वीरता, ये सब जो है मित्र से बना है क्या है, मित्रता, ठीक है, वीर से बना है वीरता, ठीक है, और मनुष्य से बना है मनुष्यता। तो कौन अलग हो गया, अब तो आप अलग कर सकते हैं, तो बचा कौन, मित्रता। मित्रता हमारा सबसे क्या है, डिफरेंट है, तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा बताइए जल्दी। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, 94 सही शब्द चुनना है हमको। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक दूसरा चैनल है इंद्रेश सर ब्लॉग करके, उस पर भी एक वीडियो पड़ी हुई, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। नीचे जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, मतलब सबके प्रति क्या होना चाहिए, समान, समान, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ये भी हमारा गद्यांश से ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये भी तो मैंने बताया अपना और पराया में कौन सा समास है, तो हमारा अपना और पराया में द्वंद्व समास है, ठीक है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। प्रथम पद और द्वितीय पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। एक मिनट, बस एक मिनट आप लोग, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, मैंने बताया बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बताइए, 96 हमें किसके अनुसार फल मिलता है, व्यवहार के, वंश के, समाज के, किसके अनुसार मिलता है। आपने यहाँ पढ़ा होगा, देखिए ऊपर एकदम लिखा हुआ है, भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार हमको क्या मिलता है, फल मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका कौन सा आंसर, देखिए किसके अनुसार फल मिलता है हमको, तो व्यवहार के अनुसार क्या मिलता है, फल मिलता है, ठीक है। व्यवहार के अनुसार हमको क्या मिलता है, फल मिलता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, परिवार में, समाज में, स्वयं में। तो स्वयं में शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं के अंदर ही शांति क्या मिल सकती है, ठीक है। 97 का डी पार्ट, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ गद्यांश से ही। देखिए यहाँ पे हम लोग गद्यांश से पढ़ रहे थे, तो शांति के लिए भटक रहे हैं, वह कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है, मतलब स्वयं में है, ठीक है, आपके अंदर स्वयं में है, ठीक है। तो हमारा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर वहीं से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। 98 का बताइए, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य बनाया था, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्र, या गुलामी से आज़ादी, या गुलामों से आज़ादी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 98 का जो है, गुलामों से आज़ादी। किससे बनाया था, गुलामों से आज़ादी, ठीक है। 99 बताइए, 99 अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, गुरु नानक देव की शिक्षाओं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को हमें क्या बनाना चाहिए, अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को ही हमें क्या, अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग 9 क्वेश्चन किए, बहुत आसान थे, आप लोग आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो आपके 15 क्वेश्चन आपके जो गद्यांश आते हैं कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और पेडागोजी को भी कोई नहीं काट सकता है, डेली क्लासेस चलती हैं, आज भी चलेगी 15 क्वेश्चन पेडागोजी की। तो आप लोग धैर्य बस बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करते रहा करिए जो, ठीक है। अगला जो है गद्यांश, जिसमें काव्यांश है, 100 से 105 क्वेश्चन इसमें दिए, मतलब 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। कुछ व्याकरण से रिलेटेड रहेंगे, कुछ जो काव्यांश दिया इससे, ठीक है। आइए काव्यांश को पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। काव्यांश में दिया है, देशवासियों सुनो देश को नमन करो, मतलब कभी कह रहा है कि देशवासियों सुनो और देश को क्या करो, नमन करो। देश ही आधार है, मतलब देश ही हमारा क्या है, आधार है। प्यार, प्यार देश से करो, मतलब अपने देश से क्या करो, प्यार करो। लड़ रहे जो आज, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर, जो मतलब देश में जो छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, प्रांत और भाषा और जात पात पर जो लड़ रहे हैं और देश के हित को भूल करके मिटा के भेदभाव को, अपने जो भेदभाव उनको मिटा करके देश को क्या करो, सुदृढ़ करो। कवि का कहने का मतलब ये है कि अपने देश में जो जाति पाति वेश भूषा पे जो लोग लड़ रहे हैं वो छोटी छोटी बातों पर, उन सबको भूल करके, उन सब भेदभाव को मिटा करके आप अपने देश को क्या करिए, सुदृढ़ करने की कोशिश करिए। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर में, हर नगर में जो भ्रष्टाचार की लहर क्या रही, उठ रही है, ठीक है। घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर, घोर अंधकार में जो है सूझती नहीं डगर, मतलब इतना अंधकार हो चुका, कोई डगर, डगर का मतलब रास्ता हमें नहीं सूझता है, ठीक है। ज्योति, ज्योति नीति, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर हो, ज्योति की नीति की जो नीतियां हैं, धर्म की आज तुम क्या हो, प्रखर करो। देश आज रो रहा है, देश हमारा क्या रो रहा है, देश का रुदन सुनो, देश का रोने की आवाज़ को सुनो। और बांट दर्द देश का जो दर्द है उसको बांटो, और मित्र देश के बनो, देश के क्या बनो, मित्र बनो। प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो, जो प्रेम का पीयूष है, प्रेम के अमृत वाणी से जो द्वेष है उसका क्या करो, नाश करो, शमन करो, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है, पंक्ति का आशय क्या है, देश आज रो, देश में अशांति का वातावरण, देश के नागरिक रो रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। देश में बाढ़ आई है, देश में अशांति, शांति का वातावरण, ये भी गलत है। देश में अशांति फैली हुई, इसी को कंपेयर किससे किया जाए, देश आज रो रहा है, ठीक है। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 100 का ए पार्ट राइट आंसर। चलिए 101 बताइए, द्वेष का समन किया जा रहा है, द्वेष, द्वेष धर्म द्वारा, नीति द्वारा, शासन द्वारा, प्रेम द्वारा। अभी आप यही नीचे पढ़े हैं, प्रेम से समन करो, प्रेम के पीयूष से द्वेष के समन करो। देखिए प्रेम से, किससे कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 101 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 101 का आ जाएगा डी पार्ट, प्रेम से, ठीक है। चलिए
102 बताइए, पीयूष का विलोम, पीयूष क्या होता है, पीयूष का मतलब अमृत होता है, ठीक है, पीयूष अमृत का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, पीयूष का क्या हो जाएगा, विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा, पीयूष का तो विष होगा, विष का मतलब क्या था, जहर, ठीक है, जहर होगा, ठीक है, अमृत जो है इसी का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है, अमृत इसी का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है, तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 102 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद बताइए। भ्रष्टाचार, तो भ्रष्ट, भ्रष्ट होता है प्लस आचार, आचार मिलके क्या बनता है, भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्ट प्लस आचार मिलके क्या बनेगा, भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्ट प्लस आचार, थोड़ा सा मैं छोटा करके इसको आपको इस साइड ले जाके कर देता हूँ, ठीक है, तो बताइए क्या होगा, भ्रष्ट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, भ्रष्ट प्लस आचार, ठीक है, क्या आ जाएगा, आचार, ठीक है, तो भ्रष्टाचार, तो कौन सा पार्ट हमारा सही होगा बताइए 102 का, जल्दी बताइए आप लोग, तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, भ्रष्ट प्लस आचार होगा कि आचार होगा, बताइए सी होगा या 103 है, सॉरी, तो 103 का हमारा बी पार्ट आ जाएगा ना, ये तो आचार, अच्छा आचार है, ठीक है, गलत हो इसे ही हो जाएगा, ठीक है, भ्रष्ट प्लस आचार, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 104, जो कविता दी गई है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव को मिटा करके, ये पार्ट है, ठीक है, 104 का ये पार्ट है, तो समस्त भेदभाव को, देश को नमन करके, देशभक्त के गीत गा करके, देश हित को भूल करके, तो ये देश हित को थोड़ी भूलेंगे, देश तो क्या समस्त भेदभाव मिटा करके हम क्या कर सकते हैं, देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। चलिए 105 बताइए, 105 क्या कर रहा है, 105 कह रहा है कि कविता, कविता में नीति, कविता में जो है नीति, नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर, देश को प्रेम प्रेम किया जा सके। बताइए कविता में नीति धर्म की ज्योति जो प्रखर करने के लिए किस चीज़ के लिए कहा गया है, 105 का, तो ये हमारा आ जाएगा कौन सा, सी पार्ट, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इस बात को कहा गया है, ठीक है। एक गद्यांश का या काव्यांश का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारे क्या पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसकी स्टार्ट हो गए, ठीक है, 15 हो चुके हमारे। स्किनर, स्किनर के अनुसार क्या, स्किनर साहब ने क्या बताया था बताइए, स्किनर साहब ने भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत बात है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, किसके माध्यम से सीखी जाती है बताइए, तो भाषा अनुकरण, स्किनर साहब ने बताया था कि भाषा किसके अनुकरण, बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके भाषा सीखता है, ठीक है, भाषा क्या करता है, अनुकरण करके, कौन बताया था, स्किनर साहब ने, ठीक है, अनुकरण करके बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने परिवार से बच्चा अनुकरण, जैसे हम हिंदी भाषा परिवार में पैदा हुए, ठीक है, यूपी में पैदा हुए, तो हम जो हिंदी क्या हम सीखने जाते हैं अपने परिवार से ही तो हिंदी सीखते हैं, धीरे 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 उनकी बोलचाल में आते आते हम लोग क्या कर लेते हैं, हिंदी को सीख लेते हैं, ठीक। आइए चलिए नेक्स्ट बताइए 107, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कर रहा है कि जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, आप बताएंगे तो चिंतन क्षमताओं के विस्तार से, इसमें चिंतन क्षमता के विस्तार से हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 108 बता दीजिए आप यहाँ पे, 108 क्वेश्चन नंबर 108 क्या करा है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, अलंकारिक भाषा को, या भाषा संरचना को, व्याकरण समस्त भाषा को, या सहज अभिव्यक्ति को। तो जब आप आकलन किसी चीज़ का करते हैं तो सहज अभिव्यक्ति का क्या करेंगे, आकलन करेंगे, भाषा के आकलन करते समय आप सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा सहज अभिव्यक्ति, ठीक है। चलिए आइए बताइए 109 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर का, एक प्राथमिक स्तर का जो है क्या है, एक प्राथमिक स्तर का स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए, मतलब एक प्राइमरी लेवल पर जब बच्चा होता है उससे पढ़ना सिखाने के लिए, शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। शुद्ध उच्चारण, प्राथमिक स्तर पर बच्चा शुद्ध उच्चारण तो कर नहीं पाएगा, वर्णमाला का, रोचक कहानी का, वर्णमाला भी उतना तेजी से नहीं सीख पाएगा, नहीं, अच्छा सीख तो जाएगा लेकिन उतना चीज़ को प्रयोग नहीं, तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा रोचक कहानियों के माध्यम से उसे क्या करेंगे, सिखाने का। जब बच्चा प्राइमरी स्तर पर कहानी के माध्यम से जो चीज़ें सिखाएंगे वो बच्चा जल्दी उस चीज़ को क्या करेगा, कैच करेगा, ठीक है, पकड़ेगा, ठीक है, और शब्द उच्चारण धीरे 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 जैसे उसका स्तर बढ़ता जाएगा और सारी चीज़ों को सीखता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए 110, क्वेश्चन नंबर 110वां क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 110वां, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, यह किताब शब्द को कतब, मतलब किताब को कतब पढ़ती है, लिखती है, लिखने में उसको क्या है प्रॉब्लम है, तो सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है, नियंत्रित लेखन को, अज्ञानता को, स्ववर्तनी को, या लापरवाही को। बताइए किसको दिखाता है, 110 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, स्ववर्तनी को। क्या करता है, स्ववर्तनी को, मतलब उसे वर्तनी क्या है, सही से नहीं आती है, वह नहीं जानती है किताब में कि मात्रात्मक गलतियां, जैसे किताब है, किताब में कौन सी मात्रा उसको लगनी चाहिए, उसको ये चीज़ नहीं पता, इसलिए वो साधारण वाक्य को बस जानती, मात्रा वाले वर्णों को नहीं जानती, इसलिए कतब उसको लिख रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 111 बताएंगे, 111 का बताइए, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखने का जो है यह जो है वाइगोत्स्की साहब ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि सबसे पहले भाषा आई थी, उसके बाद क्या आया था, विचार आया था, वहीं जो पियाजे साहब ने बताया था कि पहले विचार आया था, उसके बाद क्या आई थी, भाषा आई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 112, 112 क्या करा है, द्विभाषिकता
आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बार बार मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, बताइए। साहित्यिक से, विद्वत से, वैज्ञानिक से, व्यावसायिक से। द्विभाषिकता और साहित्य उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। तो हमारा कौन सा राइट आ जाएगा 112 का, बताइए। 112 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, विद्युत का, क्या आ जाएगा, विद्वत का, ठीक है। विद्वत का हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, भाषा ज्ञान पर, व्याकरणिक नियम पर, जब प्राइमरी स्तर पर व्याकरण ज्ञान पर, या भाषा प्रयोग पर। तो सबसे ज़्यादा आप किस पर फोकस करेंगे, तो आप भाषा प्रयोग पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जब बच्चा प्राइमरी स्तर पर होगा। तो ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखा करिए। इसमें से जो आज के 15 क्वेश्चन है, इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके 100% फंस जाएंगे, ठीक है। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग या उच्चारणगत शुद्धता पर, बताइए। 114 का राइट आंसर बताइए। तो ये पार्ट विचारों की क्रमबद्धता, आपके विचार किस क्रमबद्ध के साथ जो है किए जा रहे हैं, मौखिक भाषा का आकलन जो सर्वाधिक बल देता है, ठीक है। 115 बताइए। एक, हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, अनुभव और क्या करते हैं, महसूस भी करते हैं, या सोचते हैं या महसूस करते हैं, बताइए क्या करते हैं, या जो सोचते विचार करते हैं, या चिंतन या विचरण करते हैं। हम भाषा के माध्यम से क्या क्या करते हैं, 115 का। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं, भाषा के माध्यम से हम किसी चीज़ को सोचते हैं, किसी चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए 116 बताइए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता ना टूटे, किससे, भाषा प्रयोग से उसका नाता, भाषा की परिभाषा से, भाषा रटने रटन तो इससे निगेटिव होता है, व्याकरण सीखने से। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा प्रयोग से उसका क्या हो, नाता ना टूटे। तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। 117 क्या कर रहा है, 117 क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि यह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है। तो सबसे सटीक आंसर होता है 117 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक है। रंगीन चीज़ों को ज़्यादा बच्चा बाल साहित्य में देखिए ज़्यादातर फिगर के माध्यम से उनको अट्रैक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट अपना ले जो है और उस चीज़ को कैच करे जो है, ठीक है। चलिए 118 बताइए। कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, चित्र बनाने से, शुरू से, अक्षरों से, वाक्य से कैसे करता है। तो बच्चा पहले क्या बनाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी चित्र बनाएगा, ऐसे बनाएगा, जीरो ऐसे बनाएगा, कुछ बनाएगा, ऐसे टेढ़ा बनाएगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा ऐसे लाइनिंग खींचेगा, ठीक है। इसके माध्यम से, मतलब किसके माध्यम से सीखता है बच्चा, कक्षा 1 का जो 118 का, तो इसके माध्यम से, चित्र बनाने के माध्यम से सीखता है, ठीक है, चित्र बनाने के माध्यम से सीखता है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। आज का 119वां क्वेश्चन, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, बताइए। 119 का, तो किस विचार से आप क्या है, सहमत हैं, बताइए। तो यह एक दूसरे से अंतः संबंधित, तो जो भाषा कौशल होता है या किसी एक दूसरे से क्या होता है, अंतः संबंधित होता है, प्रभावित करता बिल्कुल नहीं। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी गलत बात है। भाषा कौशल जो है निश्चित क्रम में नहीं सीखे जाते हैं, ठीक है। टोटल 4 कौशल हैं, ठीक है। चलिए 120 बताइए। पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं, जानने और उनसे गहराई से सूझने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं, बताइए। ये है या फिर जो है हमारा परखने जूझने और तदात्म में, या परखने जुड़ने या तदात्म में, बताइए कौन सा राइट आंसर। तो इसका जो है डी पार्ट क्या हो जाएगा, परखने, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने और गहराई से जुड़ने, ठीक है, और व्यापक अनुभव स्तर से तदात्म का मौका देते हैं। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हमको इसमें 100 जितने भी क्वेश्चन आप किए हैं 30 में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर आपके 27-28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो थोड़ा सा और संघर्ष करिए कि आपके 30 में 30 हैं। हिंदी में 30 में 30 लाना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। हिंदी में, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, ठीक है। हाँ, मैथ में किसी को प्रॉब्लम है, मैथ में भी आसान से, अगर मैथ आपकी स्ट्रांग है तो उसमें भी ला सकते हैं 30 में 30, ठीक है। तो आपका 130 प्लस कोई नहीं रोक सकता, बस संघर्ष से आप जितना हो सके इसमें प्रैक्टिस एक दिन में 2-2 3-3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और जो छोटे छोटे वीडियो हैं, जैसे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्लस जो है प्रैक्टिस सेट मैं भी यहाँ करा रहा हूँ, तो आपको मुश्किल से 2 की स्पीड में करके आप 10 से 15-20 मिनट में इस क्वेश्चन को पूरा फिनिश कर सकते हैं। स्पीड में करके देखिए जो है, ठीक। उस चीज़ें आपके सामने से जितनी गुजरेंगी उतना ही आपका ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा और एक चैनल है इंद्रेश सर ब्लॉग, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल इंद्रेश जीएस क्लास से भी जुड़िए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।